Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this chapter The Little Girl और ये चैप्टर नंबर आपका 3rd रहने वाला है. जस्ट इससे पहले मैंने इस चैप्टर की आपको फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करवा दी. जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद में 9th क्लास की आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी चैनल के ऊपर, तो एक एक करके वीडियोज़ देख लीजिएगा. अब मैं यहाँ पे इस जो आपकी बुक है ना VI, उसके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूँ. 3rd चैप्टर चल रहा है, ऐसे कंटिन्यू सीरीज चलेगी. और वही दोपहर के 3 बजे लाइव क्लास रहती है आपकी, तो इस क्लास में रोज़ जुड़ जाया करो बिना किसी को कुछ कहे, ठीक है ना. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा. जितने भी आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट, केवल पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, बिना पढ़ने वालों के पास में तो शेयर करने से कोई मतलब ही नहीं है. तो देखिएगा आगे कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे. जस्ट इससे पहले आपको थोड़ा रिकॉल करना है कि इस स्टोरी में क्या हो चुका था. देखो, दादी माँ ने कहा कि अपने पिताजी को गिफ्ट करना, उनका आने वाले वीक में क्या है, बर्थडे है. तो लड़की ने सोचा कि क्यों ना हम अपने पिताजी को एक गिफ्ट दे दे, क्योंकि पिताजी बोला नहीं करते थे ना ऑब्वियसली, उस लड़की से हमेशा डांट फटकारते रहते थे, गुस्से में बोला करते थे. तो क्यों ना इस प्रेम पूर्वक चीज़ को आगे बढ़ाए. तो लड़की ने गिफ्ट देने की सोचा. तो लड़की ने जब एक क्वेश्चन देने की सोचती है तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या डालती है, वो पिताजी का जो इम्पोर्टेंट पेपर था वो फाड़ के उसके अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से भाई साहब पिताजी और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और भड़क जाते हैं. अब आगे क्या होता है कहानी के अंदर, अब कैसे की पिटाई होती है, डंडे पड़ते हैं उस लड़की के और बेचारी रोने लग जाती है. देखो चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है बट एक इमोशनली टाइप में भी है. एक बेटी और पिता के बीच में एक फॉन्डली होना, प्यार प्रेम होना क्या चीज़ होती है आपस में आप खुद जानोगे जब आपके ऊपर ये चीज़ें गुजरती है. पेन को भी साथ में लेके बैठ जाएगा और वही जो भी डाउट है एक बार पूछ लीजिएगा. मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मेरे रसगुल्ले. देख इधर 7th नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे आज. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी वह लड़की रोते रोते समझा नहीं पा रही थी. देखो टू मच आधा तो ही नेगेटिव पॉइंट को समझाता है कि वो समझा नहीं पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो से ले इन द shadowed room, यानी जो अंधेरा वाला रूम था उसके अंदर लेटी रहती है. वॉचिंग द इवनिंग लाइट, जो रात्रि की रोशनी होती है उसको देखती रहती है. सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फर्श था उसके ऊपर लेटे लेटे एक पैटर्न बनाती रहती है, नमूना बनाती रहती है. जैसे कि आपको कहीं डाल दिया जाए तो आप ज़मीन पे लेटे लेटे क्या करोगे, ऐसे कुछ ना कुछ पैटर्न बनाओगे, ऐसे वाले हरकतें वाले बूंद वाली हरकतें करोगे. तो ऐसे वो पैटर्न बना रही थी. देन फादर कैम इन टू द रूम, जब पिताजी रूम में आए विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. रूलर का मतलब होता है जो डंडा होता है, उसको अपने हाथ में लेके आते हैं, एक छड़ी लेके आते हैं, वो एक छड़ी लेके आते हैं अपने पिताजी, ठीक है ना. और फिर क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू बीट, बीट का मतलब होता है पीटना, यू फॉर दिस, तो मैं इसके लिए सजा देने जा रहा हूँ, मैं आज आपको पीटूंगा. ही सेड, उसने कहा. ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, अरे नहीं नहीं नहीं, बचने दो, अब की बार माफ़ कर दो मेरे को. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, अपने आप को जो बेड क्लोथ्स थी, जो मतलब बेड शीट थी या जो बेड के ऊपर जो बिस्तर लगे हुए थे उनके अंदर अपने आप को छिपा लेती, हाइडिंग कर लेती है. ठीक है, कोई समस्या तकलीफ यहाँ तक है मेरे लाला. आगे देख, ही पुल्ड देम असाइड, पिताजी है ना, देखो ही पिताजी के लिए आया. पुल्ड देम असाइड यानी उनको अलग कर देता है कि यार इधर निकल, बाहर निकल तू, सिट अप. ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, शांतिपूर्वक बैठ जाओ, बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर निकालो, अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टोट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा. यू मस्ट बी टोट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा. एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, और ये सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सी चीज़ को टच करना चाहिए और कौन सी को नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारे से बिलोंग नहीं करती है. अरे तुम्हारे कोई काम की चीज़ें ही नहीं है, उनको टच करना है कि नहीं करना, ये चीज़ मुझे सिखाना पड़ेगा. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए था. पिताजी को बोलती है, पिताजी ये तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए था. और एक चीज़ कभी आपने नोटिस किया होगा, जो कोई तुतला के बोलता है ना, हकला के बोलता है, आप भी हकला के बोलते हो.
आप ही नहीं, मैं भी अकला के बोलता हूँ। ये तो एक कुदरत की देन है कि कोई अगर तुतला के बोल रहा है ना तो तुम खुद उसके साथ में तुतला के बोलोगे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। पाम का मतलब होता है हथेली, यानी उसके जो छोटे छोटे पिंक कलर की जो पाम्स थी, गुलाबी गुलाबी हाथ थे, उनके ऊपर डंडे की मार पड़ दी है। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद में, 8 नंबर का पॉइंट देखिएगा। कई घंटों के बाद में वेन ग्रैंड मदर हैड रेप्ट हर इन ए सोल। अपने कंबल के अंदर, अपनी जो सोल थी उसके अंदर उस लड़की को क्या कर लेती है, रेप्ट कर लेती है, मतलब लपेट लेती है। कभी देखा होगा कि दादी माँ को बड़ी दया आ जाती है जब पिताजी बढ़िया सर्विस कर देते ना अपनी, उसके बाद में दादी माँ, अपनी माँ, बड़ी दया आती। लेकिन अपने जो छोटे बड़े भाई बहन होते ना, वो पिटाई में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। नहीं पिताजी ऐसा और कर रही थी, है ऐसा वैसा, पिटाने में उनका हिस्सा है। और माँ की तो पूछो ही मत। माँ ऐसी चीज़ है कि पहले तो पिटाई करवा देगी, है ना, और फिर बाद में आपको प्यार दुलार भी करेगी, है ना। ऐसी माँ भी होती है। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। और उस लड़की को एक रॉकिंग चेयर के ऊपर लेके बैठ जाती है। रॉकिंग चेयर का मतलब जानते होंगे, ऐसे आगे पीछे होने वाली चेयर। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। जो बच्ची थी वो उस दादी माँ की जो सॉफ्ट बॉडी थी उसको क्लंग कर लेती है, मतलब पकड़ लेती है, उसकी बॉडी को कस के पकड़ लेती है। वो डिड गुड मेक फादर फॉर सी सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है सिसकियाँ लेते हुए। सिसकियाँ लेते हुए उस लड़की ने अपनी दादी माँ से पूछा कि भगवान ने पिताजी को बनाया ही क्यों। अब छोटी बच्ची को कैसे समझाए कि पिताजी को क्यों बनाया, पिताजी नहीं होते तो वो लड़की कैसे आती। वेयर इज ए क्लीन हैंकी। यहाँ पे एक साफ सुथरा हैंकी है। हैंकी का मतलब होता है रुमाल। एक साफ सुथरा रुमाल है। डार्लिंग प्रिय, ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज का मतलब होता है जो बहती हुई नाक है उसको साफ कर लो। यानी कभी कभी फिर गंगा जमुना भी बहना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो दादी माँ बोलती है, जब वो रो रही थी ना सिसके ले लेके, बोलती है कि ये ले साफ सुथरा रुमाल है, अपनी नोज को साफ कर ले। गो टू स्लीप। पेट, पेट का मतलब होता है प्रिय, और इस पेट का मतलब पालतू भी होता है। पेट का मतलब प्रिय भी होता है, पालतू भी होता है। पालतू जानवर जो बोलते हैं ना अपन। तो गो टू स्लीप, सो जाओ मेरी प्रिय। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। यानी तुम सुबह तक इन सारी चीज़ों को भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर। मैं कोशिश कर रही हूँ, सुबह से कोशिश कर रही हूँ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने की कोशिश की थी टू फादर, पिताजी को, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। उस रात्रि को सुनने के लिए वो बड़े अपसेट थे, बड़े नाराज से दिखाई दे रहे थे। अगर मैं जाके उनको और बोलूँ तो शायद आग के अंदर घी डालने का काम हो जाए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला फिर। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन उस लड़की ने कभी नहीं भूला। ये लड़की कैसे भूल जाएगी। नेक्स्ट टाइम सी सो हिम, अगले समय उसने देखा, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। जब कभी भी वो अपने पिताजी को देखा करती थी ना, हिम अपने पिताजी के लिए आया, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, वह अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया करती थी। बिहाइंड का मतलब पीछे, जल्दी से, क्विकली का मतलब जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया करती थी पिताजी को देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मार पड़ जाए। हर बैक यानी अपने पीछे। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। और उसके जो गाल थे, नरम नरम से गाल थे, वो रेड हो जाते हैं। रेड क्यों हो जाते हैं, डर के मारे उसके जो गाल थे वो थोड़े लाल पीले हो जाते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, समझ में आ रही है चीज़ें, अच्छे से क्लियर है। देखो ज़्यादा लॉन्ग क्लास तो मैं रखता हूँ नहीं, हर चैप्टर की 2 या 3 क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। 30 से 40 मिनट में आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो भाई देख लिया करो। अपने जो गोलू मोलू रसगुल्ले हैं ना, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। केवल पढ़ने वालों के पास शेयर किया करो, बिना पढ़ने वालों के तो कोई मतलब है नहीं। और अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो यू कैन सपोर्ट मी, यू कैन गिव मी ए सुपर चैट। आपकी इच्छा हो आप सपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टीचर के नाते मुझे सपोर्ट कर सकते हो। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड
नेक्स्ट डोर का मतलब है सामने वाले घर में। सामने वाले घर में रहा करते थे मैकडोनाल्ड, इनका पड़ोसी था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। देखो भाई 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल, जो फेंस थी, बाड़, फेंस का मतलब होता है बाड़, उस बाड़ के अंदर एक गैप बना हुआ था, एक छिद्र सा बना हुआ था, उसके अंदर से वो देखती है। थ्रू का मतलब होता है से या माध्यम से, तो उसके अंदर से देखती है। लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की, सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, यानी शाम के समय एक टैग वाला गेम खेलते हुए लड़की देखती है। टैग का मतलब होता है ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, यानी एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम, यानी पकड़ पकड़ाई का गेम खेलना। खेले होंगे बचपन में। द फादर विद द बेबी, यानी जो पिताजी थे वो अपने बच्चों के साथ में थे। माओ, इनका एक बच्चा था। ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधे के ऊपर बैठा हुआ था माओ, एक बच्चा है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, जो कोट पॉकेट से रन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। बेड्स का मतलब होता है क्यारियाँ, जो फ्लावर बेड थी, जो फूलों की क्यारियाँ थी, उनके चारों ओर ये बच्चे क्या करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। दोबारा ऐसे सुनना। जो माओ नाम का लड़का था पिताजी के कंधों पे बैठा हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स थी जो उनके पिताजी का जो पॉकेट था, कोट का जो पॉकेट्स थे, उनको पकड़े हुए थे, लटक रखी थी। हैंगिंग का मतलब होता है लटके हुए। एंड राउंड द फ्लावर्स बेड्स, और जो क्यारियाँ थी फूलों की, उसके चारों ओर घूम रहे थे। जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो ये क्यारियाँ बनी हुई थी इधर, और देखो ये माओ बैठा हुआ था। ये 2 लड़कियां, देखो ये अपने पिताजी के मैकडोनाल्ड जो था, इनके पॉकेट को पकड़े हुए हैं, और 2 लड़के, ये देखिए टोटल 5 हो गए ना। आप कितने हो बताइएगा एक बार सेकिंग। और ये लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, कहाँ से आप पढ़ने वाले बच्चे हो। हालांकि अपने पास में शायद व्यूज़ कम आए, बट आपका प्यार और प्रेम बना रहना चाहिए। सेकिंग विद लाफ्टर, यानी बहुत तेज आवाज में हंसते हैं। वंस सी सो द बॉयज, एक बार देखा, वंस सी, एक बार उसने देखा, द बॉयज इट टर्न द होज ऑन हिम। होज का मतलब होता है जो पानी का पाइप होता है, उसको बोला जाता है होज। नोज नहीं है, होज है नालायक। तो जो होज था वो बच्चे उनके ऊपर डाल देते हैं, जो पानी का पाइप था पिताजी को भिगो देते हैं। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और जो पिताजी थे वो उन्हें हंसते हुए हर बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि पिताजी होते हैं ना, थोड़ा नौटंकीबाजी भी कर लेते हैं। हालांकि छोटे बच्चों को पकड़ने में क्या ही समय लगे, बट खेलने में उनको मज़ा आता है ना, पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड, फिर उसने निर्णय लिया कि देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर। उसने सोचा कि शायद इस दुनिया में अलग अलग प्रकार की, सोर्ट्स का मतलब होता है प्रकार, वो सोर्ट अलग होता है डियर, ये वाला सोर्ट अलग होता है, ये सोर्ट है, इसका मतलब होता है प्रकार, काइंड का सिमिलर वर्ड होता है। तो अलग अलग प्रकार के दुनिया में पिताजी पाए जाते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, यानी उसकी माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, यानी वह, यानी उसकी माँ और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन इन द हाउस, उस छोटी सी लड़की को घर में अकेला छोड़ दिया गया। विद एलाइस, जो उसकी, एलिस भी बोल सकते हो या एलाइस बोल सकते हो, तो उसकी जो नौकरानी थी उसके साथ में उसको छोड़ दिया जाता है। एलिस नाम की एक रसोईया थी। द कुक, कुक का मतलब होता है रसोईया, जो खाना पकाने वाली होती है, काम करने वाली बाई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी उसको पूरे दिन उसके साथ रहना था, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, राइट था बिल्कुल। ये देखिएगा, ये रही लड़की। द लिटिल गर्ल सो थ्रू अ गैप द मैकडोनाल्ड्स प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, यानी शाम के समय उनके खेलते हुए देखती है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, जैसे ही जो एलिस थी वो बिस्तर के ऊपर लेटने की कोशिश करती, सोने की कोशिश करती है, तो वो अचानक से भयभीत हो जाती है। सडनली अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना। 10th नंबर का पॉइंट देखिएगा। चलो फटाफट से एक बार प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा।
प्यारी से कमेंट करो जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रखे हैं। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ यहाँ पे। सब कुछ ओके है भाई, है मेरे घासीराम? कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, है ना? मज़ा आ रहा है ना? चलो, वॉट विल या वॉट सेल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर? अगर मुझे कोई दुस्वप्न आ जाए, नाइट मेयर का मतलब होता है जो रात्रि में डरावना सपना है, अगर वो आ जाए तो मेरा क्या होगा? सी आस्क्ड, उसने पूछा, जो रसोईया थी ना उससे पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे अधिकतर नाइट मेयर आया करते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक मी इन टू हर बेड, और जो ग्रैनी है वो मुझे अपने बिस्तर के ऊपर ले जाया करती थी। जब कभी भी मैं डर जाया करती थी ना, मेरी दादी माँ मुझे ले जाया करती थी। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्पर। और मैं पूरी रात्रि उस अंधेरे के अंदर विस्पर करती रहती हूँ। खाना ऐसे, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा कि सो जाओ, एलिस ने कहा कि सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वह उसके सॉक्स को उतारती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, एंड डोंट स्क्रीम, चीखना मत नहीं तो तुम्हारे पिताजी जग जाएंगे, तुम्हारे पिताजी जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही वाला दूसरापन मुझे आ गया। द बूचर, बूचर का मतलब होता है कसाई, जो मांस वगैरह काटता ना उसको बोलते हैं। विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक रस्सी और एक चाकू लेके आता है। सपना आया किसका? कि एक कसाई चाकू और एक रस्सी लेके आया। रोप का मतलब होता है रस्सी। वो केम नियरर एंड नियरर, वह बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आता गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वह मुस्कुराया एक भयानक मुस्कुराहट के साथ। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक। कैसे? कि मैं आज तेरे को पकड़ने जा रहा हूँ लड़की, ऐसे ड्रेडफुल स्माइल करता है ना, इसको बोलते हैं ड्रेडफुल स्माइल। जैसे मैं अभी ऐसा ना, वाइल सी कुड नॉट मूव, वह लड़की बिल्कुल भी हिल नहीं पाई। कभी कभी आपके साथ में भी हुआ होगा कि रात्रि में सपन आता है और कोई आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपसे भागा नहीं जा रहा, आप भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भागा नहीं गए। ऐसा ही इस लड़की के साथ में होता है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल वह खड़ी हो गई। क्राइंग आउट, चीख उठती है। ग्रांड माँ सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, यानी दादी माँ वो चीखती है और सी वॉक शिवरिंग, वह कांपते हुए जग जाती है। शिवरिंग का मतलब होता है जग जाना, शिवरिंग का मतलब क्या होता है? जग जाना। टू सी फादर, अपने पिताजी को देख के। बिसाइड हर बेड, बिसाइड हर बेड यानी अपने बगल में। अ कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक कैंडल लेके जाती है, यानी सॉरी कैंडल लेके खड़े हुए थे पिताजी, एक मोमबत्ती लेके। व्हाट इज द मैटर ही सेड, उसने कहा, पिताजी ने कहा क्या बात हो गई? व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, क्यों चीख रही है, चिल्ला रही है? ओ है डॉक्टर है नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, देखो कैसे बोलते हैं, ओ है ना कि एक कसाई चाकू लेके, ऐसे बोलते हैं अपने पिताजी को। आई वॉन्ट ग्रैनी, मैं दादी माँ को चाहती हूँ, मैं दादी माँ के पास में जाना चाहती हूँ, ऐसे वो बोलती है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को ब्लू ऑफ कर दिया। ब्लू आउट का मतलब होता है बुझा देना, एक फ्रेज होती है ब्लू आउट, बुझा देना। बेंट डाउन एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, बेंट डाउन वह नीचे गया, एंड कोट अप द चाइल्ड, बेंट डाउन नीचे गया, सॉरी नीचे झुका। कोट अप द चाइल्ड यानी बच्चे को पकड़ा इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं के अंदर। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बेडरूम, पासेज का मतलब है यहाँ पे गलियारा, पैसेज नहीं है पासेज, यानी गलियारा में से लेते हुए उसको अपने बेडरूम में ले जाता है। एंड न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और न्यूज़पेपर के ऊपर एक, सॉरी बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, वह पेपर को पुट अवे कर देता, मतलब दूर रख देता है। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर बच्चे को वहाँ पे लेटा देता है, टक्ड अप कर देता है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके बगल में लेट जाता है। हाफ ए सेल्फ स्टिल, अभी आधी निंद्रा में था। स्टिल विद द डॉक्टर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड, अचानक से उस लड़की को फिर से वही रियलाइज हुआ,
वही रियलाइज हुआ कि एक कसाई स्माइल करते हुए आया। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह और क्लोज कर लेती है, अपने पिताजी को जकड़ लेती है। स्नेगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और जो अपना सिर था वो उसकी भुजाओं के अंदर क्या कर लेती है, चिपका लेती है। स्नेगल्ड का मतलब होता है चिपका लेना। देखो, मूड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, यानी अपने आप को गर्माहट महसूस करने के लिए पिताजी के बिल्कुल चिपक जाती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसके कमीज को बिल्कुल टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, लेटी रहती है और जो अंधेरा था उसके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा था। हेयर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट द वार्म, सेड फादर। पिताजी ने कहा कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ सकती हो और थोड़ा गर्म महसूस कर सकती हो, ऐसे पिताजी बोलते हैं। ठीक है डियर, लास्ट पॉइंट देखिएगा, फिर चैप्टर अपना कंप्लीट है। टायर्ड आउट, पिताजी थके हुए थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी उस लड़की से पहले ही सो गए, क्योंकि थके हुए थे ना। टायर्ड का मतलब होता है थके हुए होना। पिताजी थके हुए थे जिसकी वजह से वो उस लड़की से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, उस लड़की को एक मजाकिया सी फीलिंग आती है। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, ज़्यादा बड़े तो नहीं है, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, यानी कोई नहीं देखता, यानी उनके बाद में। ही वॉज हार्डर द ग्रैंड मदर, यानी वो यानी जो दादाजी थी ना, सॉरी दादी जी थी, उससे थोड़े हार्डर थे, कठोर थे। और देखो कंपेरेटिव डिग्री है, हार्ड है, तो इसके साथ में देन का यूज़ किया गया है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये एक अच्छी कठोरता थी। मतलब मैं ये मानती हूँ कि हाँ, करना चाहिए, थोड़ा कठोर होना चाहिए बच्चों के प्रति। आगे देखिए, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, क्योंकि वे पूरे दिन हर रोज़ काम किया करते थे। करते भाई, घर खर्चा चलाना है, अपने परिवार को संभालना है, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है ना, तो घर से बाहर भी तो जाना पड़ता है। मोस्ट टू टायर टू बी है मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि मिस्टर मैकडोनाल्ड थकते नहीं है, जबकि मेरे पिताजी थक जाते हैं। सी हैड टोर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, और मैंने उनके सुंदर राइटिंग पेज को भी तो फाड़ दिया था। सी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड, अब वह थोड़ी स्टेयर्ड हो जाती है, और स्टेयर्ड का मतलब होता है हिलना डुलना, थोड़ा सा हिलती सी डुलती है। और एक साइड, साइड का मतलब होता है साइड, बोलते हैं साइड नहीं है, मतलब आह भरना, ऐसे अंगड़ाई लेना, जैसे कि आप अंगड़ाई ले रहे हो ना, ऐसे ऐसे मजा आ गया। व्हाट इज द मैटर, क्या बात हो गया आज का पिताजी, अरे फादर, उसके पिताजी ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या और दूसरा सपना आ गया, जैसे वो हिली डुली ना। ओ अरे नहीं, सेड द लिटिल गर्ल, कहा अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट, जो मेरा सिर है वो तुम्हारे हृदय के पास में, आई कैन हियर इट, और मैं तुम्हारी धड़कन महसूस कर सकती हूँ पिताजी। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हारा कितना बड़ा हृदय है मेरे पिताजी, तुम्हारा रियल में बहुत बड़ा हृदय है। अब देखो, लड़की का मन परिवर्तित हो जाता है, और इसके राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो कैसा क्या लगा भाई चैप्टर, आपको मजा आया कि नहीं आया? देखो, लड़की का मन भी चेंज हो जाता है, हुआ कि नहीं हुआ, लास्ट में मन चेंज हो जाता है। तो ये चैप्टर था, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई वर्ड मीनिंग में किसी को पूछना है? अंजलि, 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 कच्चू पूछना तेरे को? अरे आरबीएसई सीबीएसई किसी भी बोर्ड से हो आप, बताइएगा मेरे को, कोई समस्या हो पूछ लीजिएगा। अलाराम घासीराम, चलो भाई आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। देखो आज कम से कम 24 मिनट की क्लास लगभग हुई है, और इतनी क्लास मैं रोज़ रखता हूँ। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, और अगला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर रहेगा, सच बता रहा हूँ।
देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा तुम्हारा। अरे भाई ये तो अपना आइंस्टीन भैया का है, आइंस्टीन भैया का पढ़ेंगे। चलो आज की क्लास यहीं स्टॉप कर दें। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो और वीडियो को बैक करके अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।